हेलो एवरीबॉडी। सो आज हम लोग बजट शुरू करने जा रहे हैं, बजट ऑफ इंडिया। ठीक है, माघ पूर्णिमा के ओकेज़न पे एंड बर्थ एनिवर्सरी ऑफ गुरु रविदास, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन प्रेजेंटेड द यूनियन बजट 26-27 इन पार्लियामेंट ऑन 1 फरवरी 2026। तो रविदास की जयंती पे, बर्थ एनिवर्सरी ऑफ रविदास और माघ पूर्णिमा के बेसिस पे जयंती पे 26-27 का जो बजट जो है वो निर्मला सीतारमन जी ने, जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर जो है ना, वो कब पेश किया? 1 फरवरी 2026 को। ठीक है, द थीम ऑफ द बजट 26-27 इज युवा शक्ति ड्रिवेन बजट। 26-27 बजट का थीम क्या है? युवा शक्ति ड्रिवेन बजट। ठीक है, 3 गाइडिंग प्रिंसिपल फॉर द विजन ऑफ विकसित भारत। जो 3 गाइडिंग प्रिंसिपल क्या है विकसित भारत के विजन के पीछे? एक्शन ओवर एम्बिवेलेंस, रिफॉर्म ओवर हेटोरिक, पीपल ओवर पॉपुलिज्म। ठीक है, तो ये 3 गाइडिंग प्रिंसिपल है। एक्शन ओवर एम्बिवेलेंस, रिफॉर्म ओवर हेटोरिक, पीपल ओवर पॉपुलिज्म। द पिलर्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आइडेंटिफाइड इन दिस बजट। इस बजट में जो पिलर्स ऑफ ग्रोथ और डेवलपमेंट जो है वो आइडेंटिफाई किया क्या है? सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ, strengthening the foundations of growth, people-centric development, trust-based governance, ease of doing business and ease of living, fiscal matters। ठीक है, sustaining economic growth, strengthening the foundations of growth, people-centric development, trust-based governance, ease of doing business and ease of living, fiscal matters। A total budget of 53.5 लाख करोड़ has been presented। कितने का बजट है? 53.5 लाख करोड़। टू बी प्रिसाइज 53,47,315 करोड़। ठीक है, टोटल एस्टिमेटेड रिसिप्ट्स ऑफ 53,47,315 करोड़, विच इंक्लूड रिवेन्यू रिसिप्ट कितना है? 35,33,150 करोड़। रेवेन्यू रिसिप्ट इज 35,33,150 करोड़। एंड कैपिटल रिसिप्ट्स कितना है? 18,14,165 करोड़। सो कैपिटल रिसिप्ट इज 18,14,165 करोड़। रेवेन्यू रिसिप्ट इज 35,33,150 करोड़। ठीक है, टोटल एस्टिमेटेड रिसिप्ट्स कितना है? 53.5 लाख करोड़, यानी 53,47,315 करोड़। ठीक है, टोटल एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर कितना है? 53,47,315 करोड़। इसमें रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना है? 41,25,494 करोड़ और कैपिटल एक्सपेंडिचर है 12,21,821 करोड़। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है कितना? 41,25,494 करोड़ और कैपिटल एक्सपेंडिचर है 12,21,821 करोड़। ठीक है, अब हम फिस्कल डेफिसिट की बात करते हैं। तो 25-26 में जो फिस्कल डेफिसिट था वो था 15,58,492 करोड़ और 26-27 में जो फिस्कल डेफिसिट है वो है 16,95,768 करोड़। यानी 25-26 में था 4.4% ऑफ जीडीपी और 26-27 में कितना है? 4.3% ऑफ जीडीपी। ठीक है, यानी फिस्कल डेफिसिट जो है 26-27 में जो है कम हो गया है, लेकिन जो वैल्यू है उसका ज़्यादा हो गया। ठीक है, तो 16,95,768 करोड़। रेवेन्यू डेफिसिट कितना है? 1.5% ऑफ जीडीपी, 5,26,764 करोड़ और 26-27 में कितना रेवेन्यू डेफिसिट? 1.5% ऑफ जीडीपी। यानी 25-26 और 26-27 में रेवेन्यू डेफिसिट जो सेम जो है। ठीक है, 25-26 में कितना था रेवेन्यू डेफिसिट? 5,26,764 करोड़ और 26-27 में कितना है रेवेन्यू डेफिसिट? 5,92,344 करोड़। ठीक है, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट कितना है? 0.6% ऑफ जीडीपी 25-26 में और 26-27 में कितना था? 0.3% ऑफ जीडीपी। तो 25-26 में इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट कितना है? 0.6% ऑफ जीडीपी। टोटल कितना है? 2,18,613 करोड़ रुपीज़ और 26-27 में कितना था? 0.3% ऑफ जीडीपी, यानी 99,642 करोड़। ठीक है, तो इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट ये भी कम हो गया है। ठीक है, प्राइमरी डेफिसिट कितना है? 0.8% ऑफ जीडीपी 25-26 में और
0.7% ऑफ जीडीपी कितना कब हो गया 26-27 में। 25-26 में कितना है 0.8% ऑफ जीडीपी प्राइमरी डेफिसिट, ठीक है। और 26-27 में प्राइमरी डेफिसिट कितना है 0.7% ऑफ जीडीपी, ठीक है। 0.8% ऑफ जीडीपी एंड 0.7% ऑफ जीडीपी, ठीक है। 2,84,154 करोड़, 2,91,796 करोड़, यानी परसेंटेज टर्म्स में तो कम हो रहा है, बट जो एक्चुअल वैल्यू टर्म्स है उसमें बढ़ रहा है, ठीक है। टॉप 4 हेड्स ऑफ यूनियन बजट, ठीक है। जो 4 हेड्स हैं मतलब पैसा कहाँ आया और कहाँ गया, ठीक है। तो बोरोइंग्स एंड अदर लायबिलिटीज़ 24%, बोरोइंग्स और अदर लायबिलिटीज़ जो है वो कितना है 24% है, ठीक है। इनकम टैक्स जो है मतलब बोरोइंग्स और दूसरे लायबिलिटीज़ से 24% सरकार को पैसा आ रहा है। इनकम टैक्स से सरकार को आ रहा है 21%, ठीक है। कॉरपोरेशन टैक्स से सरकार को आ रहा है 18%, ठीक है। जीएसटी और अदर टैक्स से सरकार को कितना आ रहा है 15%। यानी कि बोरोइंग्स और अदर लायबिलिटीज़ मतलब सरकार अगर उधार ले रही है तो उससे 24% आ रहा है। इनकम टैक्स से सरकार को आ रहा है 21%, कॉरपोरेशन टैक्स से 18%, जीएसटी और अदर टैक्स से सरकार को आ रहा है 15%, ठीक है। और जो खर्च है उसका ब्यौरा है कि जो स्टेट शेयर ऑफ टैक्सेस जो है वो 22% है, ठीक है। तो स्टेट शेयर ऑफ टैक्सेस वो कितना है 22% है। स्टेट शेयर ऑफ टैक्सेस कितना है 22% है। इंटरेस्ट पेमेंट जो है वो जा रहा है 20%, इंटरेस्ट पेमेंट जो जा रहा है वो 20% जा रहा है। सेंट्रल सेक्टर स्कीम में 17% जो होता है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम वो ऐसे स्कीम्स होते हैं जो कि 100% सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा फंडेड होते हैं। तो सेंट्रल सेक्टर स्कीम में 17%, दिस डज नॉट इंक्लूड कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन डिफेंस एंड इकोनॉमिक असिस्टेंस, ठीक है। और डिफेंस पे 11% जा रहा है, ठीक है। सेंट्रल सेक्टर स्कीम पे कितना जा रहा है 17% और डिफेंस पे कितना जा रहा है 11%, ठीक है। तो ये याद रखना है, ठीक है। बोरोइंग्स एंड अदर लायबिलिटीज़ 24%, इनकम टैक्स 21%, कॉर्पोरेशन टैक्स 18%, जीएसटी एंड अदर टैक्सेस 15%, स्टेट शेयर ऑफ टैक्सेस 22%, इंटरेस्ट पेमेंट 20%, सेंट्रल सेक्टर स्कीम कितना है 17%, डिफेंस पे कितना जा रहा है 11%, ठीक है। अब बजट स्पीच पे आते हैं हम लोग। तो पता है कि जब बजट पेश करते हैं हमारे फाइनेंस मिनिस्टर तो वो स्पीच के थ्रू देते हैं, ठीक है। तो गवर्नमेंट संकल्प इज़ टू फोकस ऑन पुअर, अंडर प्रिविलेज एंड डिसएडवांटेज। टू डिलीवर दिस संकल्प 3 ब्रॉड कर्तव्य आर प्रेजेंटेड। तो 3 कर्तव्य जो है वो प्रेजेंट किया गया। फर्स्ट कर्तव्य क्या है एक्सेलरेट एंड सस्टेन इकोनॉमिक ग्रोथ। फर्स्ट कर्तव्य क्या है एक्सेलरेट और सस्टेन इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है। सेकेंड कर्तव्य क्या है फुल एस्पिरेशंस ऑफ आवर पीपल एंड बिल्ड देयर कैपेसिटी। सेकेंड कर्तव्य है फुलफिल एस्पिरेशंस ऑफ आवर पीपल एंड बिल्ड देयर कैपेसिटी, ठीक है। थर्ड कर्तव्य क्या है विजन ऑफ सबका साथ सबका विकास। फर्स्ट कर्तव्य क्या है एक्सेलरेट एंड सस्टेन इकोनॉमिक ग्रोथ। सेकेंड कर्तव्य फुलफिल एस्पिरेशंस ऑफ आवर पीपल एंड बिल्ड देयर कैपेसिटी। थर्ड क्या है सबका साथ, विजन ऑफ सबका साथ सबका विकास। फर्स्ट कर्तव्य इज टू एक्सेलरेट एंड सस्टेन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड प्रोपोज इंटरवेंशन, ठीक है। तो फर्स्ट कर्तव्य के अंतर्गत जो है वो क्या क्या आ रहा है स्केलिंग ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इन 7 स्ट्रेटजिक फ्रंटियर सेक्टर्स। मैन्युफैक्चरिंग को स्केल अप करना है, ठीक है। बायोफार्मा शक्ति स्ट्रेटजी फॉर हेल्थ केयर एडवांसमेंट थ्रू नॉलेज टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन अनाउंस्ड विद एन आउटले ऑफ 10,000 करोड़ ओवर द नेक्स्ट 5 years टू डेवलप इंडिया एज ए ग्लोबल बायोफार्मा मैन्युफैक्चरिंग हब, ठीक है। 10,000 करोड़ रुपया जो है नेक्स्ट 5 years तक बायोफार्मा शक्ति के अंतर्गत दिया जाएगा जिससे कि इंडिया को डेवलप किया जाए एज ग्लोबल बायोफार्मा मैन्युफैक्चरिंग हब, ठीक है। A biopharma focused network to be created with 3 new National Institute of Pharmaceutical Education and Research and upgrading 7 existing ones। बोला है कि एक बायोफार्मा फोकस्ड नेटवर्क क्रिएट किया जाएगा विद 3 नए नाइपर का क्रिएशन किया जाएगा। 3 नए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन रिसर्च एंड जो 7 अभी हैं उसको अपग्रेड किया जाएगा और 3 नए खोले जाएंगे, ठीक है। ए नेटवर्क ऑफ 100 एक्रेडिटेड इंडियन क्लिनिकल ट्रायल साइट्स टू बी क्रिएटेड। जो 100 एक्रेडिटेटेड जो है इंडिया क्लिनिकल ट्रायल साइट जो है वो बनाए जाएंगे, ठीक है।
इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 टू बी लॉन्च टू प्रोड्यूस इक्विपमेंट एंड मटेरियल्स डिजाइन फुल स्टैक इंडियन IP and fortify supply chains with focus on industry-led research and training center to develop technology and skill workforce. इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 ये लॉन्च किया जाएगा, ठीक है। इसका क्या है कि जो सेमीकंडक्टर मटेरियल्स है और उसके सप्लाई चेन्स जो है उसको स्ट्रेंथन करना है। इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग स्कीम आउटले इंक्रीज टू 40,000 करोड़। इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम का जो आउटलेट है उसको इंक्रीज करके कितना कर दिया गया, 40,000 करोड़, ठीक है। डेडिकेटेड रेयर अर्थ कॉरिडोर्स टू बी एस्टेब्लिश्ड टू सपोर्ट रिच मिनरल रिच स्टेट्स ऑफ उड़ीसा, केरला, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु टू प्रमोट माइनिंग, प्रोसेसिंग, रिसर्च एंड मैन्युफैक्चरिंग। डेडिकेटेड रेयर अर्थ कॉरिडोर इस्टेब्लिश किया जाएगा, क्यों? क्यों मिनरल रिच स्टेट है, जैसे उड़ीसा है, केरला है, आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु है, ठीक है। तो उसमें माइनिंग, प्रोसेसिंग, रिसर्च और मैन्युफैक्चरिंग इन सबको प्रमोट करने के लिए डेडिकेटेड रेयर अर्थ कॉरिडोर्स वो इस्टेब्लिश किया जाएगा, ठीक है। गवर्नमेंट टू लॉन्च स्कीम टू सपोर्ट स्टेट्स इन एस्टेब्लिश 3 डेडिकेटेड केमिकल पार्क्स थ्रू चैलेंज रूट ऑन ए क्लस्टर बेस्ड प्लग एंड प्ले मॉडल। 3 डेडिकेटेड केमिकल पार्क्स का एस्टेब्लिशमेंट किया करने का स्कीम लॉन्च किया गया, ठीक है। स्ट्रेंथनिंग कैपिटल गुड्स कैपेबिलिटी, हाई टेक टूल रूम्स टू बी एस्टेब्लिश्ड बाय सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज एट 2 लोकेशंस एज digitally enabled automated service bureaus that locally design, test and manufacture high precision components at scale and at lower cost. हाई टेक टूल रूम्स जो है वो इस्टेब्लिश किया जाएगा जो सेंट्रल POC है उसके द्वारा, ठीक है। स्कीम फॉर इन्हांसमेंट ऑफ कंस्ट्रक्शन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इक्विपमेंट टू बी इंट्रोड्यूस्ड टू स्ट्रेंथन डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग हाई वैल्यू एंड टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड CIE, ठीक है। स्कीम फॉर कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग अनाउंस टू क्रिएट अ ग्लोबली कम्पिटिटिव कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम विद अ बजटरी एलोकेशन ऑफ ओवर 10,000 करोड़ ओवर 5 ईयर, ठीक है। 5 साल के लिए 10,000 करोड़ का बजटरी एलोकेशन जो है वो कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग के लिए, ठीक है। इंटीग्रेटेड प्रोग्राम फॉर टेक्सटाइल सेक्टर अनाउंस्ड, टेक्सटाइल सेक्टर के लिए इंटीग्रेटेड प्रोग्राम जो है उसका अनाउंसमेंट हुआ है।